अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे ज्ञानवापी मामले से, जिससे जुड़े व्यास जी तहखाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा जारी रखने का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार देने वाले वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि यहां से भी मुस्लिम पक्ष को निराशा हाथ लगी। इकतीस साल बाद ज्ञानवापी में ये पूजा शुरू हुई। दीप जले, आरती हुई। पूजा अर्चना का सिलसिला जो चल पड़ा है, आगे भी जारी रहने वाला है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया है और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष उत्साहित है, चाहे काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए पहुंचे आम श्रद्धालु हो या फिर इस केस से जुड़े हिंदू पक्ष का। सभी ने हाईकोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी जाहिर की। कोर्ट ने कहा है कि पूजा पाठ व्यास जी के तहखाने में जारी रहेगी और इस समय हम उस ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बाहर खड़े हैं और ये 4 नंबर गेट है। तमाम श्रद्धालु और दर्शनार्थी यहाँ से होकर गुजर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ भी चल रही है। देख सकते हैं कि पुलिस की अलर्टनेस बढ़ गई है, सड़कों पर पुलिस उतर चुकी है। किसी भी तरह की कोई घटना न होने पाए, इसको लेकर जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है उसका इस्तेमाल करके लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि इकट्ठा न हो। बाबा भूतधारी भभूतधारी भोलेनाथ की जय। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज इसका जीवंत उदाहरण आपको हाई कोर्ट द्वारा दिया गया। हमारी पूजा पद्धति पे यहाँ पे अधिकार है, वो हमारी प्रॉपर्टी है, हिंदू सनातनियों की प्रॉपर्टी है और उनको भोलेनाथ है वहाँ पे और उसका पूजा पाठ हमेशा होता रहेगा। जीत भी है हिंदू पक्ष की और इतने सालों से जो नंदी बाबा वेट कर रहे हैं, इंतजार में है महादेव के, और वो इंतजार भी लगता है अब जल्दी खत्म होगा। डाउट तो बिल्कुल था ही नहीं मन में कि ये अब बंद होगा, क्योंकि पूजा पाठ तो शुरू हो ही चुका था। 93 तक तो हुआ ही था और फिर बीच में बंद कर दिया गया था प्रशासन द्वारा ही। वो पूजा एकाएक बंद किया गया था, अब शुरू हो गया है तो अपार खुशी हो रही है। इससे पहले 31 जनवरी को वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने व्यास तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दी थी। इस आदेश पर अमल करते हुए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से यहाँ पूजा पाठ शुरू कर दी गई। तब से यहाँ रोजाना आरती और अखंड रामायण का पाठ हो रहा है। निचली अदालत के इसी फैसले को मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, मगर हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला जज के आदेश को सही करार दिया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच से फैसला आया है, जिन्होंने सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तमाम दलीलों को खारिज कर दिया। इस फैसले को हम बहुत बड़ी जीत की तरफ देखते हैं हिंदू पक्ष की, क्योंकि जो कि 93 से पूजा बाधित थी गलत आदेशों के कारण, अब वो पूजा अनवरत चलती रहेगी। आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई दोनों याचिकाओं को खारिज किया है और ये कहा है कि जो भी मुस्लिम पक्ष ने जो तथ्य दिए वो उनके हिसाब से बलहीन है। तो मुस्लिम पक्ष की ये हार की तरह हम देखते हैं और ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। सर, मुस्लिम पक्ष का क्या दावा था, आखिर उन्होंने किस पक्ष पे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो डिस्ट्रिक्ट जज ने आदेश किया उसकी टेक्निकलिटी के आधार पे उन्होंने यहाँ पे अपील की थी, जिसको कि खारिज किया गया। हाई कोर्ट से आए इस आदेश के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि व्यास तहखाने में रोजाना की तरह पूजा जारी रहेगी, जबकि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहा है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आज जो आदेश पारित किया है उसके क्रम में माननीय न्यायालय ने 17 जनवरी और 31 जनवरी को जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बहाल रखा है और उसके विरुद्ध की गई अपील को निरस्त कर दिया है। तो हमें पहले से जो व्यवस्था हम लोगों ने माननीय जिला जज के आदेश के क्रम में बनाई थी, इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। जो नियमित रूप से 6 समय की हमारी आरती चल रही है वो चलती रहेंगी। अखंड रामायण का पाठ व्यास जी तहखाने में चल रहा है, उसका प्रबंध भी जिला जज के आदेश पर जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार किया गया है।
यह यथावत रहेगा। जो कुछ ऊपर से सुनने में आ रहा है कि हमारी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है, तो जाहिर है इसके अलावा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर माननीय हाई कोर्ट ने ये रास्ता भी अगर न बंद कर दिया हो, तो अगर रास्ता खुला होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट अवश्य जाएंगे। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास तहखाने में 1993 से पूजा पाठ बंद थी, जिसे शुरू कराने के लिए हिंदू पक्ष को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। तब जाकर 31 साल बाद व्यास तहखाने में फिर से मंत्र उच्चार और आरतियों की गूंज सुनाई थी। प्रयागराज से आशीष श्रीवास्तव और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगली खबर भारतीय रेलवे से जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वर्चुअली सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखी है। सिक्किम तक जाने के लिए पश्चिम बंगाल के सिवोग से सिक्किम के रंगपो तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, जिसका 80% तक हिस्सा सुरंग से होकर गुजरेगा। ये ब्रॉडगेज लाइन पर्यटन ही नहीं बल्कि सामरिक नजरिए से भी काफी अहम मानी जा रही, क्योंकि इसके पूरा होने से चीन सीमा तक भारत की रेल पहुंच जाएगी। रिमोट का बटन दबते ही 553 रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट की आधारशिला रख दी गई। इनमें एक स्टेशन ऐसा भी है जो पर्यटन और रणनीतिक रूप से बहुत अहमियत रखता है। ये स्टेशन सिक्किम का रंगपो रेलवे स्टेशन है, जहां आजादी के बाद पहली बार रेल पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आप सभी की उपस्थिति में आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आज जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे स्थानों तक भी भारतीय रेल पहुंच रही है जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस प्रोजेक्ट के तहत सिक्किम में रेलवे नेटवर्क का निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है, जिसके पहले चरण में सिवोक में रंगपो तक ट्रेन दौड़ाने की तैयारी है, जबकि दूसरे चरण में रंगपो से गंगटोक तक और तीसरे चरण में गंगटोक से नाथुला तक रेलवे लाइन और स्टेशंस बनाने की योजना है। बताया जा रहा है कि सिवोक रंगपो के बीच रेलवे लाइन 13 ओवरब्रिज और 14 सुरंगों से होकर गुजरेगी। इनमें सबसे लंबी सुरंग 5.3 किलोमीटर लंबी होगी, जबकि सबसे छोटी सुरंग की लंबाई 538 मीटर होगी। भारतीय रेल इस वक्त कई ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहा है जो चीन तक हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बनाए। मैं इस वक्त सिवोक में हूं जो पश्चिम बंगाल में है। यहां पर एक नया स्टेशन बनाया गया है और यहां से होती हुई एक रेल लाइन जाएगी रंगपो तक, जो पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच का आखिरी स्टेशन होगा, और वहां से दूसरे फेज में गंगटोक तक कनेक्ट करेगा। सिक्किम के लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी, जहां पर लोग ज्यादातर रोड नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं यहां पर आवाजाही के लिए, लेकिन जब ये लाइन नाथुला तक कनेक्ट की जाएगी। पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम में अभी कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन बंगाल का न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में है, लेकिन अब सिक्किम में रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए पहाड़ों को चीरकर सुरंगों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इन सुरंगों के निर्माण के लिए न्यू ऑस्ट्रियन सुरंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि बगैर किसी जोखिम के आसानी से रास्ता तैयार हो। इस वक्त हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टनल के अंदर हैं और आप सोचिए कि किस तरीके से काम होता है। मेरे पीछे यहाँ पर फिलहाल जो बम है वो इसमें लगा चुके हैं, क्योंकि इसको एक्सप्लोजिव कहते हैं और उसको खोलना की जो काम है वो शुरू हो रहा है। यहाँ पे टनल नंबर 7 है। यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेशन तीस्ता बाजार का बनेगा, जो टनल के अंदर में कैवन में 650 मीटर का कैवन है, उसमें 620 मीटर का प्लेटफॉर्म बनेगा। प्लेटफॉर्म से बाहर जाने के लिए हमने एक्सेस टनल बनाया हुआ है एडिट के थ्रू, और उसमें 6 हमने क्रॉस पैसेज दिए हुए हैं प्लेटफॉर्म से एक्सेस टनल में जाने के सेफ्टी के लिए। ये 3.1 किलोमीटर टनल में से 150 मीटर हमारा बचा है, 2900 प्लस हमने कर दिया। ये मार्च में
एक ये फेस है P2 एंड हमारा खुल जाएगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में P1 एंड खोल देंगे। उसके बाद हम लोग इसका पक्का लाइनिंग का काम स्टार्ट करेंगे। अभी सिक्किम को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए केवल नेशनल हाईवे 10 ही एक रास्ता है। खराब मौसम में ये रास्ता भी बंद हो जाता है। बारिश के सीजन में सड़कें बह जाती हैं। मगर इस रेल प्रोजेक्ट को पूरा होने से सिक्किम तक देश के दूसरे हिस्सों के लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी। यहाँ तक कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक की दूरी भी घट जाएगी। कितना महत्वपूर्ण रहेगा जब यहाँ पर एक अंडरग्राउंड स्टेशन बन जाएगा, सिवक से रैंगपो तक ट्रेन चलेगी और हमारे जो सैनिक हैं भारत जो आर्मी है, इंडियन आर्मी के, उनके लिए कितना ये महत्वपूर्ण है प्रोजेक्ट, क्योंकि आगे गैंगटॉक तक भी और नाथुला तक भी कनेक्ट करने की बात हो रही है। अभी ये प्रोजेक्ट हमारे लिए पब्लिक मूवमेंट के लिए एज वेल एज फॉर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी टनल के थ्रू हो जाएगा और सिलीगुड़ी से हम विदिन 1 घंटा के अंदर हम लोग रैंगपो पहुंच सकते हैं। और गैंगटॉक तक लाइन बनेगी तो उसमें भी अनदर मे बी 1.5 आवर में वी कैन रीच फ्रॉम सिलीगुड़ी से गैंगटॉक पहुंचना पॉसिबल होगा फ्यूचर में। और जब हमारे पास मास मूवमेंट करना है तो ट्रेन से ही पॉसिबल है, हाईवे से नहीं होता है, हाईवे तो बंद भी हो जाता है साल में। तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली एंड एज वेल एज फॉर इकोनॉमिक पॉइंट कंसिडरेशन, सोशल कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कब तक तैयार हो जाएगा रैंगपो तक बनकर ये लाइन? ये प्रोजेक्ट हमारा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 में अगस्त तक कोशिश कर रहे हैं। हम स्टार्ट अगर ठीक रहा है रोक का तो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। रेलवे के मुताबिक प्रोजेक्ट का पहला फेज 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। दूसरे और तीसरे चरण के लिए भी काम शुरू है। बेसिकली अभी फेज 1 ही फाइनल स्टेज में है, जो कि 2025 तक कंप्लीट होने का अभी हमारा प्लानिंग है। इसके बाद में जो फाइनेंस लोकेशन सर्वे है सेकंड फेज का हो चुका है, सैंक्शन भी हो गया है, 2024 उसका लास्ट डेट था, वो कंप्लीट हो गया है। थर्ड फेज अभी ट्रिवियल स्टेज पर है, उसका पैट्स बोलते हैं हम लोग, प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग एंड ट्रैफिक सर्वे, वो प्रोसेस में है और अभी की प्लानिंग के हिसाब से 2029 में उसको कंप्लीट होगा। ये प्रोजेक्ट पूरा होते ही पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम में पर्यटन को पंख लग जाएंगे और सबसे बड़ी बात, युद्ध के हालात में बॉर्डर तक सेना और उसके साजो सामान को पहुंचाने में भी आसानी होगी। मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फागुन की शुरुआत हो चुकी है। कान्हा की नगरी में होली के रंग बिखरने लगे हैं, हवाओं में मस्ती घुलने लगी है, मंदिरों में अबीर गुलाल सजने लगा है। अभी तो मस्ती का महीना शुरू हुआ है, मगर ऐसा लग रहा है कि मानो मथुरा नगरी रंगों में सराबोर हो जाना चाहती है। कहीं ढपकी ताल पर होली के रसिया गीत है, तो वहीं पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में दर्शन के दौरान भक्त झूमने लगे हैं। श्यामा होली खेडने आया तेरिया सालियां में, तेरिया सालियां में कर्मा वालियां ने, तेरिया सालियां में कर्मा वालियां ने। ओ श्यामा होली खेडने आया तेरिया सालियां में। ढपकी थाप सुनाई देने के बाद ठाकुर के कई भक्तों के लिए उनकी उम्र भी बाधा नहीं बन रही है। मथुरा और वृंदावन में फागुन का इंतजार रहता है। भक्ति और प्रेम में सराबोर कृष्ण भक्तों की टोली रंगों के त्योहार के लिए अभी से तैयार होने लगी है। होली के उत्सव और उत्साह के बीच पैर थिरकने लगे हैं। के होली आई रा 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 रा, अम्बे अम्बे के होली आई ना रा 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 रा, श्यामे श्यामे के होली आई रा 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 रा, बाजे बरसाने में नगाड़ा के होली आई रा 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 रा। हर रोज पहले भगवान श्री कृष्ण को अबीर और गुलाल लगाया जाता है, फिर मंदिर के पुजारी अपने आराध्य संग होली खेलने आए भक्तों पर ठाकुर जी के प्रसाद के रूप में गुलाल फेंक रहे हैं।
इस गुलाल से रंगे जाने पर भक्तों ने खुद को सौभाग्यशाली माना है। बहुत आनंद आता है यहाँ पे आके। ब्रज की होली का आनंद ही कुछ अलग है उसमें। खाली बस ठाकुर जी ने देखो, ठाकुर जी का आशीर्वाद भी मिला, बस ऐसे आशीर्वाद बना रहे, सभी वैष्णव पे बना रहे। बहुत मजा आया मुझे होली खेलने में, और यहाँ की होली तो वैसे ही बहुत फेमस है। यहाँ तो बहुत सारे होली के गीत, होली खेलना तेरे संग में ओ सावरे, पावा तेरे उते रंग में ओ सावरे, होली खेलना तेरे संग में ओ सावरे, पावा तेरे उते रंग में ओ सावरे। वृंदावन के मशहूर राधा वल्लभ लाल मंदिर में भी भक्तों ने रंग गुलाल उड़ाकर अपने आराध्य के साथ होली की शुरुआत कर दी है। हर कोई होली के इस प्रसादी रंग में सराबोर होकर नृत्य करते हुए मदमस्त नजर आया। प्रथम पंचमी मन से जो उद्भव, पंचमी वसंत पंचमी से राधा वल्लभ लाल थोड़ा थोड़ा गुलाल शुरू करते हैं, और ये फुलेरा दोज उस दिन राधा वल्लभ लाल कमर में फेंट बांध के कपोलों पे गुलाल लगा के फिर दर्शन दे में और खूब गुलाल उड़े। और फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी उस दिन से शाम को दिन में सवारी निकलेगी दोपहर में राजभोग के समय, और शाम को जब लौट के आ जाएगी तब सब मंदिरों में गीला रंग शुरू होगा वृंदावन में। और ये जिस दिन होली जलती है उस दिन तक रंग चलेगा। रात्रि में हमारे यहाँ समाज गायन में फाग रवाना किया जाएगा, और दुल्हड़ी वाले दिन जिस समय संसार में होली खेली जाती है, मंदिर में से किंचित भी गुलाल नहीं उड़ेगा। वैसे तो बसंत पंचमी से ही ब्रज में होली के उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। ब्रज में 40 दिनों तक होली खेली जाती है। 14 फरवरी से ब्रज में होली महोत्सव का आगाज हो जाता है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, दाऊजी, गोवर्धन में बसंत पंचमी के दिन से ही मंदिर में ठाकुर जी गुलाल से होली खेलने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ब्रज की होली कई मायनों में खास होती है। यहाँ बनने वाले रंग गुलाल की डिमांड पूरे देश में होती है। मथुरा से लेकर वृंदावन तक कई क्विंटल रंग और गुलाल तैयार किए जाते हैं, जिनको फूलों से बनाया जाता है। मशहूर बांके बिहारी मंदिर में कृष्ण भक्तों की तरफ से हर रोज कई क्विंटल फूल चढ़ाए जाते हैं। मंदिर में चढ़े हुए फूलों को महिलाओं की तरफ से धूप में सुखाया जाता है, और इन फूलों के सूखने के बाद उन्हें मशीन में बारीक पीसा जाता है और फिर उसका गुलाल बनता है। डिमांड के मुताबिक गुलाल और कलर तैयार किए जाते हैं, और फूलों से तैयार होने की वजह से ये बेहद सुगंधित भी होती है। प्राकृतिक होने की वजह से इस्तेमाल करने पर ये त्वचा को नुकसान नहीं करते हैं। कान्हा की नगरी से बने हुए रंग बिरंगे गुलाल रंग की सप्लाई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे नजदीकी राज्यों में भी की जाती है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।